हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, आज की एक बहुत ही बड़ी खास खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को डर था और जिस बात का इंतजार पूरे देशवासियों को था। तो दोस्तों, वह खबर आ चुकी है दिल्ली से लखनऊ तक। इस खबर को लेकर चर्चा हो रही है दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन अधूरा था वह इंडिया गठबंधन अब पूरा होने जा रहा है। जिस इंडिया गठबंधन का गठन ही मोदी जी को हराने के लिए किया गया था, वह इंडिया गठबंधन अब स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है और मोदी जी के सामने इंडिया गठबंधन ने एक चेहरा भी घोषित कर दिया है। तो दोस्तों, इस समय जनता पार्टी में इस खबर को सुनने के बाद खलबली मची हुई है। कहा जा रहा है कि मोदी जी टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि मोदी जी और बीजेपी लगातार यह दाव कर रहे थे कि उनके सामने कोई चेहरा ही नहीं है, लेकिन अब चेहरा आ चुका है। चेहरा पूरे देश के सामने है और एक ऐसा चेहरा है जिसकी कोई काट ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मायावती जी की। बसपा सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री चेहरा होगी और यह मैं नहीं, इस समय पूरे देश में इस बात को लेकर जोरों से चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि मायावती जी बड़ा ही निर्णय इस समय ले रही है, बस उस पर मोहर लगनी बाकी है। तो दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर चर्चा कर ली है। अखिलेश यादव को भी कोई दिक्कत नहीं है बसपा सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने से। तो दोस्तों, अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे और इंडिया गठबंधन का लक्ष्य चूंकि एक ही है कि मोदी जी को कैसे भी करके इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता से हटाया जाए। तो दोस्तों, कोई भी पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, वह मायावती जी के चेहरे को नकार नहीं सकते, क्योंकि एक ही चेहरा इस समय है देश में जो 2024 में मोदी को टक्कर दे सकता है, मोदी को मात दे सकता है। दोस्तों, इस समय खबर क्या चल रही है, सबसे पहले आपको एक मैं ट्रेलर दिखाना चाहूँगा। यह देखिए, मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने की कटाक्ष। जी हाँ, राहुल गांधी अखिलेश यादव को समझाने में सफल हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को गठबंधन में लाने की हरी झंडी मिल गई है। बीएसपी को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो तमाम नेता है वह लखनऊ संदेश लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ना सिर्फ संदेश लेकर आ रहे हैं, बल्कि वो लगातार लखनऊ में कई बैठकें कर चुके हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह जो संदेशा है वो दिल्ली से नेता लोग लेकर लखनऊ जो पहुंच रहे हैं, वो सीधा सोनिया गांधी जी का संदेशा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आगे देखिए किस तरह से खबरें चलाई जा रही है। मायावती जी जो है वो इंडिया अलायंस महागठबंधन में शामिल हो जाएगी, जो कि सभी विपक्षी पार्टियों का एक महागठबंधन है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी घोषित करने का वो वक्त आ गया है कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी शामिल हो जाए, क्योंकि दोस्तों हर कोई चाह रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाए। और मजबूती ना सिर्फ कहने के लिए, बल्कि मोदी जी के सामने इतना मजबूत हो जाए कि मोदी जी को तीसरी बार आने का सपना देख रहे हैं, उनका सपना चकनाचूर हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीटों पर समझौते की बात चल रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन इस बीच में आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश में इस समय जनता पार्टी के लोग क्या नारा दे रहे हैं। नारा दे रहे हैं कि अब की बार 370 पार, अब की बार 400 पार। इस तरह का नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। यह तब तक है जब भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं को अपने पाले में मिला रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होती बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो वह नीतीश कुमार को तोड़कर इंडिया गठबंधन से नहीं लेकर जाती, वह जयंत चौधरी को इंडिया गठबंधन से तोड़कर नहीं लेकर जाती। अगर दोस्तों यह इतने इनके हौसले बुलंद होते, अगर वाकई में ये लोग इतने कॉन्फिडेंस में होते, तो यह लोग जयंत चौधरी को तोड़कर नहीं ले जाते। और कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने इस बार बहुत ही बड़ी गलती
कर दी है। जयंत चौधरी को शायद यह अंदाजा नहीं था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से बसपा सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाएगा। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि जिस दिन मायावती जी इंडिया गठबंधन का चेहरा बन गई, उस दिन यह घोषणा हो गई तो तमाम बीजेपी के जो जिन्हें टिकट मिला है, जिन जिन उम्मीदवारों को, या जयंत चौधरी के जो तमाम नेता हैं जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, वह भी इंडिया गठबंधन में आकर लाइन लगा लेंगे टिकट लेने के लिए। तो इस तरह की एक भगदड़ भी सत्ताधारी पार्टियों में मचने वाली है। दोस्तों, खबर आ रही है, खबर यह है कि सोनिया गांधी जी 9 मार्च को एक बहुत बड़ा निर्णय लेगी। और आपने इसी जय भीम लाइव चैनल पर लगातार देखा होगा कि सोनिया गांधी ने मायावती को फोन पर बात हुई है, संदेशा भेजा है, ऐसी कई खबरें आपने देखी होगी। दोस्तों, फोन पर बातचीत भी दोनों की हो चुकी है। सोनिया गांधी मायावती जी की केमिस्ट्री समझिए, तब आपको अंदाजा लगेगा कि दोनों के जो रिश्ते हैं, दोनों के बीच कितने मधुर संबंध है, सम्मान वाले रिलेशन है दोनों के बीच में। दोस्तों, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि मायावती जी ने सोनिया गांधी के लिए कोई अपशब्द कहा हो, कोई भी ऐसी बयानबाजी की है। वैसे मायावती जी ने कभी किसी भी नेता के लिए अपशब्द नहीं कहा है, लेकिन खास तौर पर से कभी मायावती जी ने सोनिया गांधी के लिए कभी मायावती जी ने कोई भी कटाक्ष नहीं किया है। तो दोनों के रिश्ते बहुत मधुर हैं। और दोस्तों, आपको बताऊं, भले ही सोनिया गांधी अभी कांग्रेस की चेयरपर्सन ना हो, लेकिन अभी भी उनकी जो कमान है, बागडोर है, इंडिया गठबंधन की जो बागडोर है, वो कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के हाथों में है। और देखिए, मायावती जी किसी छोटे नेता से बात नहीं करेंगे। अगर इतना बड़ा फैसला वो लेगी इंडिया गठबंधन में जाने के लिए, तो वो किसी छोटे नेता से बात नहीं करेगी, सीधे 1 to 1 बात करेगी, सीधी सोनिया गांधी जी से बात करेगी, मायावती जी की बात होगी। जो बात दोनों के बीच में होगी वो सबको मानना पड़ेगा। और इसलिए कहा जा रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब निकाली गई उत्तर प्रदेश से, तो उसमें अखिलेश यादव जो शामिल हुए थे, राहुल गांधी ने उन्हें वहीं मना लिया है कि भाई इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, मायावती जी को भी लाने की कोशिश की जाएगी। तो कृपया आप कोई बखेड़ा मत खड़ा करिएगा, क्योंकि दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों, अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी की अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर आपकी बात बीएसपी से हो रही है, अगर आप बीएसपी के साथ जाने से इंटरेस्ट हो, तो फिर देख लीजिए हमारे रास्ते आपके रास्ते अलग हो जाएंगे। तो यह अल्टीमेटम दिया था। और उसके बाद याद होगा आपको, मायावती जी ने एक बड़ी बात कही थी कि राजनीति में कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। और देखिए, राजनीति जो आज की राजनीति है, वो मायावती जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अगर मायावती जी का जिक्र किए देश की राजनीति अधूरी है। बीएसपी अगर कहीं किसी गठबंधन के साथ नहीं है, तो वह गठबंधन आज भी अधूरा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन अभी भी अधूरा है, ठीक वैसे ही राजनीति में अगर आप बात कर रहे हैं, मायावती जी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो समझिए वो राजनीति अधूरी है। तो समझिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, कई लोग मायावती जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडररेटेड बताते हैं। ये वो भूल जाते हैं कि मायावती जी के पास अभी भी अपना उनका जन आधार है। कई राज्यों में मायावती जी का जन आधार है। और दोस्तों, इंडिया गठबंधन में अगर वो आएंगे, तो जानते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। इसलिए इस समय जब मोदी जी को सत्ता से हटाना है, तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इंडिया गठबंधन को मायावती जी की पड़ रही है। दोस्तों, मायावती जी इतनी दूरदर्शी नेता है कि उन्होंने बहुत पहले यह घोषणा कर दी थी कि कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए कोई भी नहीं जानता। और देखिए, आज वही सब कुछ हो रहा है जो मायावती जी ने बहुत पहले बोल दिया था। तो दोस्तों, एक चीज पे आपको यहाँ गौर भी करना पड़ेगा कि अभी बीएसपी ने अपनी सूची जारी नहीं की है, ना ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी की है। खबर यह आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सूची होल्ड कर दी है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सीटों के बंटवारा को लेकर अलग अलग तरीके से चर्चा हो रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मायावती जी का कई राज्यों में जनाधार है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, दक्षिण भारत में भी कई राज्यों में उनका जनाधार है। तो इंडिया गठबंधन में जब मायावती जी आएगी, तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो बाकी देश में जहां पर बसपा चुनाव लड़ेगी,
तो इंडिया गठबंधन में अगर वो रहेगी तो उसे 30 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन को देनी पड़ेगी, ऐसी भी चर्चा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा किस तरीके के होगा, अलग अलग तरीके चर्चा में हो रहे हैं। संतोष भारती जो वरिष्ठ पत्रकार है वो क्या कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। मायावती जी 25 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है। लोकसभा की कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ने जा रही है और इन तीनों का समझौता अगर हो गया, जब मैं कह रहा हूं तो आप 99% ये मान के चलिए कि तीनों का समझौता अगर हो गया तो संतोष भारतीय ये दावा कर रहे हैं कि मानकर चलिए तीनों का समझौता हो गया, लेकिन जो सीटें बता रहे हैं शायद उतना सही नहीं बता रहे हैं ये संतोष भारतीय। दोस्तों मुझे लग रहा है, जो मुझे सूचना मिल रही है कि अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ रही है तो उन्हें कम से कम 30 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन के लोग देंगे। 30 सीटें तो पक्की है और वही कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर लड़ेगी, तो 30 और 17 कितना होगा, 47 सीट हो गया, बची 33 सीटें। अब 33 सीटों में पल्लवी पटेल या बाकी अन्य के लोग जो साथी हैं वो आ सकते हैं और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन के सीटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से होगा, 30 बीएसपी, 17 कांग्रेस पार्टी और 30 समाजवादी पार्टी। अन्य में 3 लोग शामिल हो जाएंगे, पल्लवी पटेल अगर और किसी को शामिल किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद भी आएंगे तो उनको भी 1 सीट दिया जाएगा। तो इस तरह की चर्चा फिलहाल हो रही है। तो कुल मिलाकर बहुत ही जल्द एक ऐलान होने जा रहा है। 2 बड़े ऐलान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ऐलान कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और दूसरा ऐलान मायावती जी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा है और यह ऐलान इंडिया गठबंधन की तरफ से होगा। यह ऐलान कोई छोटा नेता नहीं करेगा, बल्कि सोनिया गांधी जी खुद की तरफ से होने वाला है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि सबको मना लिया है, कहीं भी विरोध के स्वर इंडिया गठबंधन में अब की बार नहीं उठेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो इस बार देश को दलित प्रधानमंत्री मिलकर रहेगा। तो दोस्तों जो सपना 75 वर्षों के बाद पूरा नहीं हुआ था, अब वह पूरा होने वाला है। इंडिया गठबंधन में मायावती जी आएगी तो, प्रधानमंत्री का चेहरा रहेगी तो, और अगर ऐसा होता है मोदी जी की हार निश्चित है। और अगर 2024 में मायावती जी प्रधानमंत्री बन गई तो मान्यवर काशीराम जी का और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का भी सपना पूरा हो जाएगा और देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल जाएगा। और यह भी जो देशवासियों का जो सपना है, बहुजनों का, दलितों का, वो भी सपना पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।